नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा है, जहां वो विंटर कार्निवल महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। डीएम ललित मोहन ने सीएम के दौरे की जानकारी दी है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे, जहां वो विंटर कार्निवल में शामिल होंगे। विंटर कार्निवल का आज समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ डीएम ललित मोहन ने सीएम के आगमन को लेकर जानकारी दी है, सीएम के दौरे को लेकर जानकारी साझा की है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सीएम के दौरे को लेकर। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विंटर कार्निवल महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। आज विंटर कार्निवल महोत्सव का समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। इसको लेकर डीएम ललित मोहन ने जानकारी साझा की है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं, जहां नैनीताल में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसके चलते आज समापन समारोह है और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। सीएम को दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ साथ डीएम ने इसकी जानकारी साझा की है कि मुख्यमंत्री आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनता को भी संबोधित करेंगे, विंटर कार्निवल में प्रतिभाग करेंगे, जहां विंटर कार्निवल का आज समापन समारोह है और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। नैनीताल के दौरे पर राज्य के मुख्यमंत्री आज रहने वाले हैं, जहां वो विंटर कार्निवल में प्रतिभाग करेंगे। विंटर कार्निवल का आज समापन समारोह है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही रवाना होंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ डीएम ने सीएम के आगमन को लेकर, सीएम के दौरे को लेकर जानकारियां साझा की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा है, जहां नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और विंटर कार्निवल महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि विंटर कार्निवल महोत्सव का आज समापन समारोह है। कई दिनों से विंटर कार्निवल नैनीताल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की कलाकार मौजूद रहे, जिन्होंने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक नृत्य भी देखने को मिले और आज इसका समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और शिरकत कर जनता को संबोधित भी करेंगे। विंटर कार्निवल का आयोजन नैनीताल में कई दिनों से चल रहा है, जिसमें सांस्कृतिक लोक नृत्य और संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम देखने को मिले, प्रस्तुतियां देखने को मिली और बड़े से बड़े कलाकार जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इसी के साथ आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिस विंटर कार्निवल का आज समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। इसको लेकर डीएम ने जानकारी साझा की है और साझा करते हुए जानकारी साझा कर इसी के साथ साथ दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर का विरोध करते हुए केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए हैं। प्रेस क्लब हरिद्वार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव वफाक अली और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई थी, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जनगणना कराई जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार एसआईआर कर लोगों को बेवजह के काम में उलझा रही है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि 2011 की जनगणना पर देश को चलाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए केंद्र को भी और राज्य को भी कि कम से कम जनगणना तो करा ले, आगे बढ़ने की बात। फिर इसके अलावा आधार कार्ड की सेट बंद पड़ी, राशन कार्ड का कोटा पूरा बता रहे हो गया, उसकी सेट बंद पड़ी, एक यूनिट तक नहीं बढ़ पा रहा। रजिस्ट्री ऑफिस में फीस जो है डबल कर दी। इधर उधर गली मोहल्लों से जो है लुटाई करके जो है सरकार अपना पेट पाल रही है। खनन, शराब और इसके अलावा भी सारे डिपार्टमेंटों को लगा दिया कि भाई वसूली करके लाओ और सरकार की जेब भरो। है ना आपको कि दीपावली पर जब एक नकारा निकम्मे बाप से बच्चों ने कपड़े और मिठाई का सवाल किया तो उसने दीपावली से एक दिन पहले ही पत्थर फेंक के जो है झगड़ा कर दिया, जेल चला गया। अब बच्चे मिठाई कपड़ा भूल के जो है पापा की जमानत के लिए कागज ढूंढ रहे हैं। इसी तरह एसआईआर में 2003 की लिस्ट ढूंढ रहे हैं। कहाँ से लाओगे 2003 की लिस्ट? फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1 महीना
एसडीएम और बीडीओ और डीडीओ और वकीलों के चक्कर काट रहे। सरकार केवल उलझा रही है कि बेटा डिमांड मत करो, कागज ढूंढो। तुम्हें यहाँ रहना है हिंदुस्तान में तो कागज तलाश करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसे तलाश मत करो। इसे मांगोगे तो फिर दूसरे कागज में उलझा देंगे। अभी तो 2-3 कागज में उलझा। काशीपुर में मुस्लिम राष्ट्र मंच ने अपने 23वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक दरगाह बुल्लन शाह बाबा पर चादर पेशी कर देश की शांति, आतंकवाद से मुक्ति और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया। राष्ट्र संयोजक तुषार कांत हिंदुस्तानी और क्षेत्र संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने 2047 के अखंड भारत का संकल्प दोहराते हुए कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य प्यार, भाईचारा और हम सब हिंदुस्तानी है के भाव के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाता है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 23 साल पूरे होकर 24वें साल में प्रवेश कर गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आतंकवाद मुक्त, दहशत मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्प लिया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सप्ताह जो है सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विगत 23 वर्षों से भारत, भारतीयता और भारतीय पहचान को मजबूत करने के लिए काम करता आ रहा है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 23 वर्ष पूरे होकर के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से पूरे देश से एक निवेदन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम सब अपनी हिंदुस्तानियत को, अपने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले 2047 के भारत का संकल्प लें। वह भारत जो पूरे विश्व को भयमुक्त, जो सबको शांति, प्रेम और मोहब्बत दे सके, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें। यही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 24वें वर्ष में एक सद संकल्प है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। एसएसपी दून ने सुरक्षा और यातायात तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी ने देर रात ड्यूटी पॉइंटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। संदिग्धों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड बार सभागार में उच्च न्यायालय पर बार एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने अहम बैठक का आयोजन किया, जिसमें 4 फरवरी 2026 को होने वाले उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव के मतदान को 8 फरवरी के बाद किए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पाल ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय 11 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक बंद है, इसलिए उच्च न्यायालय पर बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए 4 फरवरी 2026 को अपना बहुमूल्य वोट डालना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल के चुनाव के लिए घोषित तारीख को 8 फरवरी 2026 के बाद किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्य अपना वोट डाल सके। हाईकोर्ट में हर हालत में बढ़नी चाहिए, उसके लिए कमेटी के सामने चाहते हैं कि 4 की तारीख। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पे पर्वतीय राज्य में 4 फरवरी को जो उत्तराखंड बार काउंसिल के इलेक्शन होने हैं, ये व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हमारी समस्त बारें, अधिकतर बारें जो पहाड़ी क्षेत्रों को बिलोंग करती है वो बंद रहती हैं 31 जनवरी तक, सिविल वर्क नहीं होता है। उसके बाद ही हमारी माननीय उच्च न्यायालय भी 7 फरवरी तक बंद है, 8 से खुल रही है, जिसमें कि जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं और पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी अधिवक्ता हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर होगा अगर ये इलेक्शन 4 तारीख को होते हैं। तो अगर ये 4 फरवरी के बाद होता है तो उसमें प्रतिनिधित्व की संभावना पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की ज़्यादा है। और ये उत्तराखंड राज्य क्योंकि पर्वतीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए बनाया, तो मैं इसकी अपनी बार की तरफ से पुरजोर मांग करता हूँ हाई बार कमेटी से, जो हमने उनको लेटर भी भेजा है, कि पर्वतीय क्षेत्रों को देखते हुए यहाँ पे 4 तारीख को इलेक्शन ना करा के 8 तारीख के बाद कभी भी कराया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिवक्ताओं का संपूर्ण प्रतिनिधित्व हो सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक पिटीशन में ये कहा है कि आप पहले हाई पावर कमेटी को अपना प्रत्यावर्तन दें, वो उसको डिसाइड करें। तो मेरा उनसे मांग भी और अनुरोध भी है, मांग
और अनुरोध दोनों है कि कृपया हमारे प्रत्यावेदन पर आप उचित विचार। मांग तो यह है कि 4 तारीख को पूरी हाई कोर्ट बंद है और यहाँ के जितने कोर्ट है, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हिल एरिया के, सब बंद है और इन्होंने इलेक्शन की डेट 4 तारीख तक। हमारा कहना है कि 9 तारीख के बाद हाई कोर्ट और संस्थाएं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुलेंगी, तभी इलेक्शन कराया जाए। 9 फरवरी के बाद इलेक्शन कराया जाए, 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स, जब भी जो सूटेबल हो कराया जाए। जब हाई कोर्ट और कोर्ट उसमें खुल जाए तब इलेक्शन कराएं। ये एक मुख्य मांग। दूसरी मांग यह है कि रिजर्वेशन 5 महिलाओं का है, महिला काउंसिल्स का है, तो उनको तो सोचने का टाइम ही नहीं है। अब आप घोषणा होगी प्रॉपरली ठीक ढंग से, तो तब वो अपना माइंड मेकअप करेंगे इलेक्शन लड़ने का। तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस इलेक्शन। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम देखने को मिला है, जहां 167 नए एईआरओ की तैनाती की गई है। आयोग की अधिसूचना भी जारी हो गई है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती होगी। अब प्रदेश में कुल 435 एईआरओ संभालेंगे एसआईआर का काम। बीएलओ आउटरीच अभियान पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची शुद्धिकरण पर निर्वाचन आयोग का फोकस भी है। एसआईआर को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एसआईआर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 167 नए एईआरओ की तैनाती की गई है। आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एसआईआर को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम देखने को मिला। 167 नए एईआरओ की तैनाती की गई है, जहां आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती होगी और प्रदेश भर में कुल 435 एईआरओ संभालेंगे एसआईआर का पूरा काम। बीएलओ आउटरीच अभियान पर निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची शुद्धिकरण पर निर्वाचन आयोग का पूरा फोकस रहेगा। एसआईआर को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 167 एईआरओ की तैनाती की गई है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती होगी। अधिकारियों को लगाया जाएगा और प्रदेश भर में 435 एईआरओ अब एसआईआर का काम संभालेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां दून बासमती और पोषक आटा उत्पादों की लॉन्चिंग की गई है। पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ये पहल है। सीडीओ अभिनव शाह ने किया उत्पादों का शुभारंभ। महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने तैयार किए हैं उत्पाद। हिलांस ब्रांड के तहत बाजार में ये उपलब्ध किए जा रहे हैं। 2500 से अधिक महिलाएं होंगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभान्वित। इससे 2500 से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित भी हो रही हैं। आपको बता दें कि महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने ये सारे उत्पाद तैयार किए हैं, जिसको लेकर लॉन्चिंग की गई। दून बासमती और पोषक आटा उत्पादों की लॉन्चिंग की गई है। पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ये पहल है। सीडीओ अभिनव शाह ने इन उत्पादों का शुभारंभ किया है। महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने ये सारे उत्पाद तैयार किए हैं। हिलांस ब्रांड के तहत बाजार में ये सारे उत्पाद आपको उपलब्ध हो सकेंगे। 2500 से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जहां पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ये एक बड़ी पहल है, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अच्छी पहल की जा रही है। सीडीओ अभिनव शाह ने उत्पादों का शुभारंभ किया है, जहां पारंपरिक खेती को, कृषि को, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये अच्छी पहल है। महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने ये सारे उत्पाद तैयार किए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के भव्य आयोजन की तरह 2026 में उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश में उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड शो का आयोजन किया जाएगा। क्या है राज्य सरकार और पर्यटन विभाग की टूरिज्म कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड एक अहम कदम उठाने जा रहा है। फरवरी के तीसरे सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव का आयोजन प्रस्तावित है।
इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में रोड शो किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 10 जनवरी को दिल्ली से की जानी संभावित है। कॉन्क्लेव में डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स, वेडिंग प्लानर्स, इवेंट एंड कॉन्सर्ट प्लानर्स और साहसिक पर्यटन से जुड़े संस्थाओं को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल प्रारंभ की, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो कि 12 महीने पर्यटन की निरंतरता बनी रहे। सभी लोगों को केवल 6 माह का काम न मिले, बल्कि अब 6 माह नहीं, पूरे साल भर काम की निरंतरता बनी रहे। आज जहां हम एक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आज पूरे देश के अंदर हम विशिष्ट अपनी एक पहचान बनाने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं हम राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल ने बताया कि पहली बार पर्यटन विभाग इतने व्यापक स्तर पर कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड शो किए जाएंगे और फरवरी के महीने में उत्तराखंड को डेस्टिनेशन उत्तराखंड बनाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में करने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव फरवरी महीने में प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी टूर ऑपरेटर्स इस आयोजन का हिस्सा बन सके। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों, श्रद्धालु से अपील की है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों और शीतकालीन चारधाम यात्रा में अत्यधिक पहुंचकर यहां के प्रदूषण मुक्त वातावरण और सूरज की रोशनी का आनंद लें। मैं एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अब इसके प्रमोशन के लिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग रोड शो वगैरह कर रहे हैं और फरवरी के महीने में एक उत्तराखंड को एक अलग सा डेस्टिनेशन बनाने के लिए, यह हालांकि पूर्व से भी है ही हमारे वहाँ, लेकिन उसका प्रचार पूरे देश और प्रदेश में हो और साथ ही साथ विश्व में भी हो। इसके लिए एक उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव हम लोग फरवरी माह में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें देश ही नहीं विदेश के भी टूर ऑपरेटर्स, इनबाउंड जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी इसको अटेंड करेंगे और ये पहली बार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो मैं सारे टूरिस्टों को, जितने भी पर्यटक हैं और साथ में शीतकालीन जो हमारी चारधाम यात्रा हमारी लगातार चल रही है, उनके सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूँ, आइए हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छे सूरज की रोशनी का आनंद लें और अच्छे वातावरण का और प्रदूषण मुक्त वातावरण का भी आनंद लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में पूरे देश में रोड शो किए जाएंगे, जिसमें पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म आदि का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल ये भी बताते हैं कि कॉन्क्लेव में होटल एसोसिएशन, ऑल इंडिया टूर ऑपरेटर्स के साथ समस्त टूरिज्म सेक्टर के ऑपरेटर्स भागीदारी देंगे। बिजनेस टू बिजनेस टॉक के माध्यम से उत्तराखंड को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभारा जाएगा। पहली बार आयोजित कर रहे हैं हम लोग, नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जाएंगे और इस पे जितने भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, अटॉय के मेंबर्स हैं या ऑल इंडिया जो टूर ऑपरेटर्स के मेंबर्स हैं, इनबाउंड जो मेंबर्स हैं जो वो भी आएंगे इसमें। तो एक हर थीम पे चर्चा होगी, चाहे एडवेंचर टूरिज्म की हम बात करें, एडवेंचर वाले पार्ट को बात करें, वेलनेस की बात करें, स्पिरिचुअल की बात करें, तो उसमें सारे ऑपरेटर्स हमारे आएंगे। B2B एक कन्वर्सेशन होगा, एक टॉक वो लोग करेंगे अपने बिजनेस के हिसाब से और एक उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करेंगे एक नए एक डेस्टिनेशन का रूप। राज्य सरकार का फोकस है कि इस कॉन्क्लेव को आगामी वर्षों में एक वार्षिक एवं ब्रांडेड अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन निवेश भी आकर्षित किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर संज्ञान लिए जाने वाली दायर कर जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी की तारीख को तय की गई है। मामले को लेकर कोर्ट ने पीसीएफ ऑफ
हाफ को 9 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट न पेश करने पर खुद कोर्ट में आने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के सीमांत विकास खंड भटवाड़ी की पहली बैठक में स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से लेकर जिला स्तरीय मुद्दे उठाए। इस दौरान जंगली जानवरों के हमले, सड़क और पेयजल में हो रही लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि जिले में बैठे अधिकारी फोन उठाते तो नहीं है, ऐसे में ग्रामीणों की शिकायत का समाधान कहां से होगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिले में नेटवर्क की भी समस्या होती है। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक भटवाड़ी की प्रथम बीडीसी बैठक है नए सदन के गठन होने के पश्चात, और सभी ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य, विधायक जी, मैं प्रमुख साहब, सभी लोग उपस्थित हैं, विभाग भी उपस्थित हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप हमेशा रहता है और हमेशा एक सुधार की भी चांसेस बने रहते हैं, उस पर हम लोग काम भी करते रहते हैं। तो ये जो बैठकें हैं ये बेसिकली वही एक मंच है जहाँ पर व्यक्ति अपने गांव में उसके सामने हर एक विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट, मैं भी जब अभी मैं सुन रहा था, जैसे PWD की बात थी, उद्यान की थी, समाज कल्याण की बात थी, सूचनाओं का जो आदान प्रदान है मेनली दिक्कत उसकी है। तो सूचना के आदान प्रदान में हमें टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो चाहे मेरे विभागीय स्तर पे हो, अगर इसको हम जितना जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे उतना हमारा काम की गति आगे बढ़ेगी। ये विकास एक सतत प्रक्रिया है और हमारे सभी सम्मानित जो प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनकर आए हैं, उनकी प्रथम BDC की बैठक है, तो उनको बधाई देने भी आया हूँ, उनकी समस्या को सुनने भी आया हूँ कि लगातार निरंतर सरकार जिस तरह से पंचायतों के साथ और पूरे गंगोत्री विधानसभा के लिए हम विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी तमाम, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नहरों की बात हो, अरबों रुपए की सड़क जो है गंगोत्री विधानसभा में स्वीकृत हुई हैं। तमाम हमारी नाबार्ड से नहरें बन रही हैं। जल मिशन के अंदर जो है जो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, जो हमारे तमाम प्रधान क्षेत्र पंचायत इस BDC के माध्यम से यहाँ पे रखते हैं, विभागीय अधिकारियों से हमने ये अनुरोध किया है कि उनको तत्काल निराकरण करें और जो शासन से संबंधित है उनको मैं निराकरण कराने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारा एक होता है, क्योंकि ये प्रथम सदन है और जो हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो बात उठाते हैं वो बड़े अधिकारी उसको गंभीरता से लें और उसको जो है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।